हेलो दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर इजरायल पहुंच गए हैं। गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद यह उनका पहला दौरा है। मोदी के इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित करने और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से मुलाकात करने की उम्मीद है। उनके कार्यक्रम में फिलिस्तीनी नेताओं के साथ कोई बैठक नहीं है। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देश रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा संबंध जो मोदी के 1 दशक से अधिक समय पहले सत्ता में आने के बाद से काफी मजबूत हुआ है। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि यह दौरा भारत की विदेश नीति की भी परीक्षा लेगा, क्योंकि वह इजरायल और अन्य मध्य पूर्वी देशों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। 2017 में मोदी इजरायल का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। इस यात्रा को दोनों देशों के संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा गया। दोनों देश आतंकवाद विरोधी और रक्षा क्षेत्रों में मिलकर काम करते हैं। भारत इजरायल से हथियार खरीदने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मोदी की यात्रा को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, इजरायल और भारत के बीच का बंधन 2 वैश्विक नेताओं के बीच एक शक्तिशाली गठबंधन है। हम नवाचार, सुरक्षा और एक साझा रणनीतिक दृष्टिकोण में भागीदार हैं। साथ मिलकर हम स्थिरता और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध राष्ट्रों का एक ध्रुव बना रहे हैं। मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि भारत इजरायल के साथ अटूट मित्रता को बहुत महत्व देता है, जो विश्वास, नवाचार और शांति और प्रगति के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। विदेश मामलों के विशेषज्ञ हर्ष वी पंत ने कहा, भारत यह दिखाना चाहता है कि वह इजरायल के साथ अपनी साझेदारी के प्रति प्रतिबद्ध है, साथ ही मध्य पूर्व में अपनी प्राथमिकताओं को संतुलित करने का प्रयास भी कर रहा है। भारत ने 7 अक्टूबर को हमास के नेतृत्व में हुए घातक हमलों की निंदा की है और इजरायल के साथ एकजुटता व्यक्त की है। साथ ही गाजा में नागरिकों की मौत पर चिंता व्यक्त की है और 2 राज्य समाधान के लिए अपने समर्थन को दोहराया है। हालांकि ये दौरा क्षेत्रीय तनाव के चरम पर होने के समय हो रहा है। एक प्रमुख चिंता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी और इस आशंका से जुड़ी है कि किसी भी प्रकार की वृद्धि से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष छिड़ सकता है। अमेरिका ने हाल के हफ्तों में इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया है, जो दशकों में अमेरिका द्वारा किए गए सबसे बड़े सैन्य निर्माणों में से एक है, जिसका उद्देश्य ईरान पर उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए दबाव डालना है। लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि मोदी की यात्रा का मुख्य ध्यान द्विपक्षीय संबंधों पर होगा और क्षेत्रीय तनावों से संबंधित कोई भी चर्चा संभवतः बंद दरवाजों के पीछे ही होगी। यह अपेक्षित दिशा के अनुरूप है, क्योंकि दिल्ली ईरान और मध्य पूर्व के कई अन्य देशों के साथ भी मजबूत संबंध बनाए रखती है। भारत ने 1988 में फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। राजनीतिक रूप से जो कुछ किया जा सकता था, वह काफी हद तक किया जा चुका है। भारत की दीर्घकालिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय संघर्षों का समाधान क्षेत्र को ही करना चाहिए। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन थिंक टैंक के मध्य पूर्व कार्यालय के कार्यकारी निदेशक कबीर तनेजा ने कहा, जिस प्रकार भारत अपने मामलों में बाहरी हस्तक्षेप की अपेक्षा नहीं करता, उसी सिद्धांत को वह मध्य पूर्व के मामलों में भी लागू करता है। इजरायल पहुंचने पर मोदी का बेन गुरियन हवाई अड्डे पर नेतन्याहू ने स्वागत किया। दोनों नेता हवाई अड्डे के परिसर के अंदर बातचीत करेंगे और उसके बाद यरूशलेम के लिए रवाना होंगे, जहां मोदी के बाकी कार्यक्रम होंगे। यात्रा से पहले संसद भवन को भारतीय ध्वज के रंगों से सजाया गया था। मोदी ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करते हुए कहा कि वह बुधवार को सांसदों को संबोधित करने के लिए उत्सुक है। हालांकि उनका यह भाषण इजरायल में राजनीतिक विवाद का विषय बन गया है। विपक्ष ने धमकी दी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष इसहाक अमित को आमंत्रित नहीं किया गया तो वे मोदी के संसद में दिए जाने वाले भाषण का बहिष्कार करेंगे। उनकी कथित अनुपस्थिति न्यायिक सुधारों को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद से जुड़ी है। खबरों के मुताबिक संसद के अध्यक्ष ने खाली सीटों को भरने के लिए पूर्व सांसदों को आमंत्रित करने की योजना बनाई है। भारत में विपक्षी नेताओं ने भी इस यात्रा की आलोचना की है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जयराम रमेश ने इस यात्रा की निंदा की है और मोदी सरकार पर फिलिस्तीनी मुद्दे को त्यागने का आरोप लगाया है। आलोचनाओं के बावजूद विश्लेषकों का कहना है कि यह दौरा भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक गणनाओं को दर्शाता है। तनेजा का कहना है कि मोदी की यात्रा मुख्य रूप से द्विपक्षीय आवश्यकताओं से प्रेरित है।
कई मोर्चों पर भारत की स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी अभी भी पिछड़ी हुई है, खासकर जब युद्ध प्रणाली अधिक स्वचालित और प्रौद्योगिकी आधारित होती जा रही है। पाकिस्तान और चीन के साथ तनाव को देखते हुए भारत के पास सर्वश्रेष्ठ तकनीकी उपकरण न खरीदने का विकल्प नहीं है और इजराइल इस आवश्यकता को बखूबी पूरा करता है, तनेजा ने कहा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मध्य पूर्व में क्षेत्रीय स्थिरता भारत के व्यापक हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें कनेक्टिविटी और ऊर्जा सुरक्षा शामिल है। मोदी भारत इजराइल संबंधों की प्रशंसा तो करेंगे, लेकिन साथ ही वे इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि मध्य पूर्व में इजराइल की आलोचना करने वाले साझेदारों के साथ भारत के लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को ठेस न पहुंचे। ऐसी ही म्यूजिक लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।